हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास को पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी और क्लास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपका 70% सिलेबस आज की क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एकांत में होकर इस क्लास को देखना और क्लास को पूरी देखना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आया है उन सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी इससे पहले की संविधान की क्लास नहीं देखी हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर वह सारी क्लास आप देख लें। वहाँ हमने आपके लिए पहली क्लास का लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। सही उत्तर होगा संसद का सत्र शुरू होने पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। सही उत्तर होगा वह व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, सही उत्तर है 1936। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वह व्यक्ति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, वह योजना थी क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। वह अभिनेत्री हमारी नरगिस दत्त थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। आज की क्लास देखने के बाद आपको संविधान के सारे क्वेश्चन इस क्लास से मिल जाएंगे। 100 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज ये चल रही है आज की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारे संविधान में संशोधन 5 प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। सही उत्तर होगा 389। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। तो दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में निश्चित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, सही उत्तर होगा हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 25। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ना कि 21 है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई।
तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो दोस्तों बंटवारे के बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रही बची थी वह 299 थी और टोटल की बात हम अगर करें तो 389 थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वह देशी रियासत हमारी हैदराबाद की थी। उन्होंने संविधान सभा में संविधान के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों सही उत्तर है जेवी मावलांकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों। दोस्तों सही उत्तर है 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में कौन संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों यह 1955 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों सही उत्तर है 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? दोस्तों सही उत्तर है सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? सही उत्तर है हमारे पास अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? दोस्तों सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि के लिए चला? दोस्तों सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। क्वेश्चन नंबर 26, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1947। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे स्थायी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। बताइए इनका चुनाव जो हुआ था वह संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ना कि वोटों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा जनता। भारत की
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वह भारतीय जनता के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों सही उत्तर है मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, कैग की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है इसका एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, आंसर होगा इसका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 37। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो दोस्तों सही उत्तर है 545। 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके सामने। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? उत्तर है सही, संसद के सत्र के दौरान। संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में संसद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? दोस्तों सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। भारत के सन परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? दोस्तों सही उत्तर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम ऑडिटर एंड कैग बोलते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला बनी? दोस्तों सही उत्तर है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 1874। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? दोस्तों सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? दोस्तों सही उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 47। दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दोस्तों सही उत्तर है मुंबई उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 4 प्रवर्गों में रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? दोस्तों सही उत्तर है कम से कम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों सही उत्तर है 26 अक्टूबर 1962 को देश के अंदर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों ध्यान आपको रखना है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है, तो भारत के नागरिकों को सिर्फ एक प्रकार की ही नागरिकता प्राप्त है, ना कि दोहरी नागरिकता। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? दोस्तों सही उत्तर होगा 21 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो दोस्तों वित्त आयोग बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुगत भी प्राप्त होती है और पंजीकरण के आधार पर भी आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान को अपनाया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों JV कृपलानी उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 60, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी। क्वेश्चन नंबर 61, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया था, जो कि हमारी प्रस्ताव में एकमात्र संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर राज्य की। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? दोस्तों सही उत्तर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के सिद्धांत से मिली है? तो यह मिली है हमें आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 68, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? दोस्तों सही उत्तर है 1971। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? यह बना था हमारा 1951 में। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कम से कम पूछ ली जाती तो आपको बताना था 35 वर्ष। 35 वर्ष से जा कम नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु, ज़्यादा 80-90 वर्ष कितनी भी हो। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? सही उत्तर होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 74 है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? सही उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? सही उत्तर है संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 76, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु अनिवार्य है? दोस्तों सही उत्तर है 30 वर्ष कम से कम आयु होनी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह कथन सरोजिनी नायडू का है। क्वेश्चन नंबर 78, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित की गई? तो वह राज्य हमारा था 1957 में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? दोस्तों सही उत्तर होगा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जी अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 82, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 1975। दोस्तों हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 83, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 84, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। क्वेश्चन नंबर 86, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? दोस्तों सही उत्तर होगा यह मांग की थी महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 87, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 88, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है BS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 89, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? दोस्तों सही उत्तर है 60 दिन। अगर 60 दिन के अंदर तक संसद में अनुपस्थित रहते हैं बिना अनुमति के तो आपका स्थान वहाँ से रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? दोस्तों सही उत्तर है इसका 1962 में।
भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 92, वह कौन सी सभा है जिसके अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह हमारी राज्यसभा है, उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 93, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? सही उत्तर होगा 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा ने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री पद का पद ग्रहण किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? दोस्तों सही उत्तर है नागौर जिले से शुरुआत हुई थी राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 97, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो उत्तर सही उत्तर होगा 208 प्रतिनिधि चुनकर आए थे कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहती थी, इसी वजह से उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ये रिपीटेड प्रश्न है, एक बार फिर से टाइप हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद करेंगे आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी है। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो शेयर वगैरह जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। नालंदा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।